भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश यानी चाइना, जो हमेशा अपनी सीमाओं को बढ़ाने में लगा रहता है और वह अपनी इस हसरत को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी के मद्देनज़र उसने हाल ही में एक नया कानून पारित किया है जिसका नाम है लैंड बॉर्डर लॉ यानी भूमि सीमा कानून, जो 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। सीमा से संबंधित इस तरह का कानून चीन पहली बार लाया है जो चीन की सीमा से लेकर 14 देशों पर लागू होगा, लेकिन इसका ज़्यादा असर भारत पर ही होने की आशंका है क्योंकि पिछले 17 महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति है। अब ऐसे में चीन द्वारा लाए गए इस कानून का असर भारत पर कितना होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं प्रतीक्षण श्रीवास्तव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चीन के नए भूमि सीमा कानून के बारे में। यह कानून क्या है, चीन यह कानून क्यों अपना रहा है, इस कानून का भारत पर क्या असर होगा, सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाइना की न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ के अकॉर्डिंग 23 अक्टूबर 2021 को चाइना ने एक कानून पारित किया है जिसका नाम है लैंड बॉर्डर लॉ। चीन का कहना है कि उसने अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पवित्रता के लिए इस कानून को लागू किया है, जिसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जो जमीन चीन के पास है वह चीन की ही रहेगी और उससे पीछे हटने का मतलब है कि कानून का उल्लंघन और देश की संप्रभुता के साथ समझौता। और अपने देश के संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन उन सभी कार्रवाइयों का जवाब देगा जो उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग चाइना ने अपनी सीमा से जुड़े मामलों के लिए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और पीपुल्स आर्म पुलिस को अतिक्रमण, घुसपैठ या किसी भी तरह के हमले से निपटने का अधिकार दिया है और ज़रूरत पड़ने पर चीन अपनी सीमाओं को बंद भी कर सकता है। विवादों या लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दों को बातचीत के माध्यम से चीन दूसरे देशों के साथ सुलझाएगा। चीन अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकेगा, सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार कर सकेगा। आधिकारिक तौर पर ऐसा करने का उद्देश्य वहां पर रहने वाले सिटीजन्स के जीवन को बेहतर बनाना है। भारत का चीन के साथ एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले से ही विवाद चल रहा है। इस नए कानून से चीन विवादित एरियाज में अपनी दखल बढ़ाने जा रहा है। इन इलाकों में लोकल सिटीजन्स को बसाने की तैयारी कर रहा है जिससे वह उनके लिए वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास कर सकेगा। यानी वह इस कानून से डोकलाम, गलवान और लद्दाख जैसे विवादित क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकेगा और इन इलाकों पर अपना अधिकार जताएगा। सीमा के पास रहने वाले लोगों को और इस क्षेत्र के अधिकारियों को बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे किसी भी देश के लिए इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई करना मुश्किल हो जाएगा। चीन का सीमा को लेकर विवाद 14 देशों के साथ है, लेकिन वह दावा करता है कि उसने 12 देशों के साथ इस विवाद को सुलझा लिया है, लेकिन 2 देशों के साथ अभी भी है, वो है भारत और भूटान। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी चीन के इस कानून को एक तरफा बताया है, जिससे दोनों देशों के समझौतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि चीन का इस पर जवाब आया है कि उसके इस कानून से भारत और उसके रिश्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो या तो खुद चीन जानता है या भगवान। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के इस फैसले को 2 तरह से देखा जाना चाहिए। एक तो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरी उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। शी जिनपिंग की इंटरनल पॉलिटिक्स को हम माओ की पॉलिसी भी कह सकते हैं। माओ एक चीनी क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े लीडर थे जिनके नेतृत्व में ही चीन की क्रांति सफल हुई थी। माओ जब भी अपने देश में कमज़ोर होते थे तो वह पड़ोसी देशों के साथ विवाद या युद्ध की स्थिति पैदा करते थे। उन्हीं के समय में ही ईस्ट तुर्कमेनिस्तान पर कब्जा कर लिया गया था, जो आज सिनचियांग कहलाता है। शी जिनपिंग का एकाधिकारवादी रवैया भी पीएलए में उनके खिलाफ नाराजगी का कारण बन रहा है, जिससे ध्यान भटकाने के लिए भी शी जिनपिंग ने इस कानून को अपनाया है। और दूसरी वजह है उसकी विस्तारवादी नीति, जिससे वह अपने सीमा के पास वाले इलाकों को अपने देश में मिलाना चाहता है, क्योंकि चाइना को पूरी दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक ही देश दिखाई देता है और वो है खुद चाइना। बस ये जानकारी थी चाइना के न्यू बाउंड्री लॉ के बारे में, जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।